जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा विषय है अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। धारा 147 से लेकर 158 तक। धारा 147 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। दृष्टांत: क भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में सम्मिलित होता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। धारा 148 धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। जो कोई धारा 147 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर षड्यंत्र करेगा या केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण: इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप गठित किया गया हो। धारा 149 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से पुरुष आयुध या गोला बारूद संग्रह करेगा या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 150 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्वों को किसी कार्य द्वारा या किसी अवैध लोप द्वारा इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाए या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 151 किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका स्वदोष अवरोध करेगा या स्वदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य। जो कोई प्रयोजन पूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा या अन्यथा अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयास करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध में सम्मिलित होता है या कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। स्पष्टीकरण: इस धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने के प्रयास के बिना विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से सरकार के उपायों या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती। धारा 153 भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी विदेशी राज्य की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 154
भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। जो कोई भारत सरकार से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाली किसी विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आशयित या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति के संपहरण का भी दायी होगा। धारा 155, धारा 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा 153 या धारा 154 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति के संपहरण का भी दायी होगा। धारा 156, लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए स्वेच्छा ऐसे कैदी को किसी ऐसे स्थान में जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है निकल भागने देगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 157, उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। जो कोई लोक सेवक होते हुए और किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए उपेक्षा से ऐसे कैदी का किसी ऐसे परिरोध स्थान से जिसमें ऐसा कैदी परिरुद्ध है निकल भागना सहन करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 158, ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। जो कोई जानते हुए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा या किसी ऐसे कैदी को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है संश्रय देगा या छिपाएगा या ऐसे कैदी के फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण, कोई राज कैदी या युद्ध कैदी जिसे अपने पेरोल पर भारत में कतिपय सीमाओं के भीतर यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, यह तब कहा जाता है जब वह उन सीमाओं से परे चला जाता है जिनके भीतर उसे यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है। अध्याय 7, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, धारा 147 से लेकर 158 तक समाप्त।